ईशोपनिषद के 8वें मंत्र में ईश्वर के विविध गुणों का, स्वरूपों का उल्लेख किया गया है। हम उन्हीं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्र में कहा गया वह परमात्मा सपर्यगात शुक्रम, वह परमात्मा सब जगह है, सब जगह हमें प्राप्त है, सब जगह व्याप्त है। और वह परमात्मा दीप्त है, प्रकाशित है। वह परमात्मा बहुत शीघ्रकारी है और बहुत बलवान है। परमात्मा के लिए शुक्रम शब्द का प्रयोग किया गया। शुक्रम के 3 अर्थ कल आपके सामने रखे थे। पहला अर्थ है वह परमात्मा बहुत दीप्तिमान है, प्रकाशमान है। एक दीप्ति भौतिक पदार्थों की होती है, जैसे कि सूर्य की या दीपक की, और एक दीप्ति गुणों की होती है। सूर्य और दीपक की दीप्ति तो भौतिक पदार्थों के अंदर मिलती है, लेकिन गुणों की दीप्ति मनुष्यों में भी होती है, अन्य प्राणियों में भी होती है और परमात्मा में भी होती है। क्योंकि परमात्मा प्रकृति से भिन्न है, इसलिए उसमें यह भौतिक प्रकाश की दीप्ति तो नहीं है। लेकिन गुणों की दीप्ति परमात्मा में अतुलनीय है। मनुष्यों में भी यदि कोई अत्यंत बुद्धिमान वैज्ञानिक हो तो उसका प्रकाश, उसकी चमक, उसका यश सब मनुष्यों के ऊपर छाया रहता है। कोई बहुत तेज धावक हो, धाविका हो, विश्व में सबसे तीव्र गति से दौड़ने वाला हो, तो उसकी दीप्ति, उसका प्रकाश, उसका प्रभाव, उसका यश सबके ऊपर छाया रहता है। इसी तरह से हर क्षेत्र में जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है, बहुत उच्च स्थिति में होता है, उसकी दीप्ति, उसका यश सब ओर फैला हुआ रहता है। ईश्वर के लिए भी यहां पर शुक्रम शब्द कहा गया। ईश्वर हर क्षेत्र में, हर व्यक्ति से, हर वस्तु से आगे है, बढ़ा हुआ है, अनंत गुना है। हम दूसरे के ज्ञान से प्रभावित होते हैं, वैज्ञानिकों के ज्ञान से प्रभावित होते हैं, लेकिन परमात्मा के ज्ञान की कुछ था लें, कुछ कल्पना करें, विचार करें, तो दुनिया के सारे हजारों लाखों वैज्ञानिक मिलके भी उसके एक अंश तक नहीं पहुंच पाते। हम इस सृष्टि की रचना के किसी भी अंश को ले लें, इस पृथ्वी को ले लें, ब्रह्मांड को ले लें, किस तरह से वो घूम रहे हैं, व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। पृथ्वी पर भी देख लें किस तरह से भूभाग है और जल भाग है। जल भाग में किस तरह से जीवन चल रहा है। पानी के इतना नीचे भी असंख्य प्राणी जी रहे हैं, कैसे उनके लिए व्यवस्था हो रही है। इस भूमि पर भी इतने मनुष्य और प्राणी जी रहे हैं, इनके लिए कैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं। कैसे सूर्य उग रहा है, कैसे वृष्टि हो रही है, कैसे पौधे उग रहे हैं, पौधों के लिए किस तरह से व्यवस्था की गई है। सारी व्यवस्थाओं को देखें और इसके पीछे एक ज्ञानवान सत्ता को देखें तो उसके ज्ञान की हम कल्पना भी नहीं कर पाते। और यदि व्यक्ति के ऊपर आए, इकाई पे आए, तो पौधे की संरचना को देखें, जैसे कि वैज्ञानिक देखते हैं, किस तरह से मिट्टी से फल भी बन रहे हैं, पुष्प भी बन रहे हैं, पत्ते भी बन रहे हैं। अपने शरीर की इकाई को देख लें, किस तरह से अंदर भोजन जा रहा है, पच रहा है, रस रक्त आदि धातुएं बन रही हैं,
कोशिकाएं बन रही हैं, उनका पोषण हो रहा है, वहां से मल का निष्कासन हो रहा है, विष चला गया है तो उसका शोधन हो रहा है। किस तरह से अनेक तत्व, रसायन, हार्मोन्स बन रहे हैं, ये सारी की सारी व्यवस्था कोई अत्यंत महान ज्ञानवान व्यक्ति सत्ता ही कर सकती है। तो ज्ञान की दृष्टि से यदि चमक देखें तो परमात्मा की चमक, परमात्मा की दीप्ति अनंत है, और उसको अगर हम दिमाग में रखें तो उसके प्रति हम श्रद्धावनत या पूरी तरह समर्पण कैसे नहीं कर सकते। बल की दृष्टि से भी देखें, एक मनुष्य 100-200 किलो वजन उठा लेता है तो हम बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि हम 20-50 किलो, 60 किलो, 75 किलो वजन ही उठा पाते हैं। बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, एक रेल का डिब्बा इतना भारी होता है, कोई मनुष्य उठा नहीं सकता। ये बड़े बड़े रेल के डिब्बों के एक पहिए को भी उठा करके देखें तो कितना भार हमें लगता है, कितनी कठिनाई होती है, और उठा भी लें तो कितनी देर हम उठा के रख सकते हैं। और फिर ये इतने बड़े पहाड़, इतनी पृथ्वी, ये सारा ब्रह्मांड, इसको बड़ी सहजता से जो चला रहा है, उसकी शक्ति कितनी होगी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम किसी कलाकार से प्रभावित होते हैं, उसकी दीप्ति हमारे दिमाग में गूंजती है, कितनी सुंदर मूर्ति बनाई, कितना सुंदर चित्र बनाया। ईश्वर तो कलाकारी में भी अत्यंत महान है, उसकी दीप्ति अत्यंत व्याप्त है। ये मनुष्य शरीर जैसी मूर्ति अथवा किसी भी प्राणी के शरीर की मूर्ति आज तक किसी ने नहीं बनाई। जिस तरह की व्यवस्था एक छोटे से कीड़े में भी है, वैसी व्यवस्था दुनिया के सारे वैज्ञानिक मिलकर के भी नहीं कर पाए हैं। ये प्राणी चलते फिरते हैं, वैज्ञानिकों ने भी कुछ चलती फिरती चीजें बनाई हैं, मोटरसाइकिल बनाई, कार बनाई, रोबोट बनाए, वो भी चलते फिरते हैं, ये प्राणी भी चलते फिरते हैं। लेकिन इनकी व्यवस्थाओं में जो अद्भुत रचना है, जो अद्भुत व्यवस्था है, वो मनुष्यों से निर्मित किसी यंत्र के अंदर हमको दिखाई नहीं देती। यद्यपि हम मनुष्य के द्वारा बनाए हुए यंत्रों से भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किस तरह से रोबोट अपने आप काम करता है जैसे मनुष्य काम कर रहा हो, उससे भी आश्चर्यचकित है। लेकिन हम शरीरों से उतने आश्चर्यचकित नहीं होते, क्योंकि हम मान लेते हैं ये तो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है, परमात्मा की तो इतनी सामर्थ्य है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। लेकिन परमात्मा के गुणों को विचारने लगे तो उससे अधिक प्रकाशशील, उससे अधिक दीप्त और कोई नहीं है। कलाओं को देखें तो एक एक पुष्प कितना सुंदर बनाया गया है कि प्लास्टिक के पुष्प कभी वैसे बन ही नहीं सकते, कागज के फूल कभी वैसे बन ही नहीं सकते, ऐसी चित्रकारी कोई चित्रकार बना नहीं सकता। तो जिस भी क्षेत्र में हम देखें, परमात्मा की दीप्ति अत्यंत महान है, और इसीलिए परमात्मा को कहा गया कि वो शुक्रम है, दीप्त है। हमारे मन में अपने अपने गुणों को लेकर के कुछ अहंकार आ सकता है, मैं इतना सुंदर हूं। हर व्यक्ति को अपनी सुंदरता पे कुछ नाज रहता है, पूरा शरीर नहीं तो किसी अंग विशेष पे नाज रहता है, मेरा ये अंग अच्छा है, सुंदर है। अपनी वाणी पे, अपनी बुद्धि पे, अपने बल पर, अपनी कला पर नाच हो सकता है। और इस गर्व को दूर करने के लिए ये उपाय बताया जाता है कि हम अपने से बड़े को देखें। अपने बल पे अभिमान है, अजमेर के किसी पहलवान को तो राज्य स्तरीय पहलवान को देख ले, भारतीय स्तर के पहलवान को देख ले। भारत केसरी को अपने बल पर नाज है तो विश्व विजेता पहलवानों को देख ले। अपने से बड़े को देखेंगे तो अपने अंदर जो अभिमान है वो कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
लगता है कि हमारा तो क्या अस्तित्व है, इतने बलवान, इतने ज्ञानवान, इतने बुद्धिमान, इतने कलाकार एक से एक बढ़ के बैठे हैं, तो जो हम छोटे हैं, कम सामर्थ्य रखते हैं, हमारा गर्व उससे दूर हो सकता है। हम अपने कमरे में अपने स्थान पर पहलवानों के चित्र लगा सकते हैं, विद्वानों के, वैज्ञानिकों के, ताकि हमको सतत स्मरण हो सके कि इस गुण में मेरे से ज्यादा ये व्यक्ति विद्यमान है। लेकिन दुनिया में अनंत गुण हैं, हम कितनों के चित्र लगाएंगे? और मान लीजिए हमारी सामर्थ्य कम है, हम तो अपने से बड़ों के चित्र लगा लेंगे या स्मरण कर लेंगे, लेकिन जो विश्व विजेता हैं, विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं अपने अपने क्षेत्र में, वो किसका स्मरण करके गर्व को दूर करेंगे? इस पृथ्वी पर तो उनको कोई अपने समान दिखाई नहीं देता, और हम भी कितने लोगों के चित्र लगाएं, और जिनके चित्र भी लगाएंगे उनके कोई दूसरे गुण होंगे, वो कम होंगे। कोई बुद्धिमान है लेकिन दुर्बल है, तो पहलवान सोच सकता है कि बुद्धिमान तो है लेकिन ताकत तो है ही नहीं। जो पहलवान है उसके प्रति वैज्ञानिक सोच सकता है कि ठीक है, शरीर से पहलवान है लेकिन बुद्धि तो काम नहीं करती, समाज का तो उतना भला नहीं कर सकता, अपनी कोई विशेष प्रगति नहीं कर सकता। कोई चित्रकार है तो कह सकते हैं ठीक है, चित्रकला में तो अच्छा है लेकिन व्यवहार में तो अच्छा नहीं है, शरीर तो इसका अच्छा नहीं है, स्वयं तो सुंदर नहीं है। ये सारी बहुत सारी बातें विचारने लगे तो आ जाएंगी, और हम फिर उसी तरह गर्व से युक्त हो सकते हैं कि सामने वाले में तो ये दोष है, मेरे में तो ये दोष नहीं है। तो हमारे लिए अपने गर्व को दूर करने का एकमात्र और अचूक उपाय परमात्मा के गुणों का स्मरण है। परमात्मा हर क्षेत्र में इतना महान है कि उसका स्मरण करके हम अपनी वास्तविक स्थिति में आ सकते हैं। ये कोई अवसाद और हीनता की बात नहीं कि हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो दीनहीन हैं, हमारी सामर्थ्य तो कुछ भी नहीं है। ये एक वास्तविकता में अपने को पहुंचाना है। हमने जो अपने को फुला रखा है उससे अपने को वास्तविकता पे लाना है, और परमात्मा को जो हम ठीक स्थान नहीं दे पाते, उसकी महत्ता को स्मरण नहीं कर पाते, वो उस महत्ता का स्मरण करना है, उसको वास्तविक स्थिति में देखना है। तो परमात्मा शुक्रम है, महान है, दीप्त है, और यदि ईश्वर की उस महानता को हम स्मरण रख सकें तो ऐसे कि हम उपेक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? उसको सर्वव्यापक मानते हुए उसकी उपेक्षा हम नहीं कर सकते। जिस भी गुण को जिस दिन देखेंगे, विचार करेंगे, उसी क्षेत्र में वो हमको महान दिखाई देगा। बार बार उसकी महत्ता हमारे मन में आएगी, और हम सदैव उसकी महत्ता को मन में रखते हुए उसके प्रति श्रद्धान्वित होकर के बड़े नम्र भाव से अपना जीवन चला सकेंगे। शुक्रम का दूसरा अर्थ है शीघ्रकारी। मान लीजिए एक जन्म में हमने सैकड़ों लाखों कर्म किए, जिनका फल हमारे को किसी वृक्ष योनि में मिलेगा, जिसका फल हमारे को घोड़ा बनकर के या चींटी बनकर के मिलेगा। उस कर्म को तो हमने कर दिया। या शीघ्रकारी का हम अर्थ ये समझें कि जैसे ही हमने कर्म किया उसी समय हमारे को फल मिल जाए। क्या इसी समय हम घोड़ा बनेंगे? क्या इसी समय चींटी बनेंगे? ये आत्मा के लिए संभव नहीं है, और अगर ऐसा हो तो फिर हमारे को जो मनुष्य बन के कर्म करने का अवसर मिला है, तो वो अवसर हमारा जाता रहेगा, हमारा हित नहीं होगा। मान लीजिए किसी बच्चे ने 10 या 15 वर्ष की आयु में कोई ऐसा दुष्कर्म कर दिया, किसी की हत्या कर दी, जिसका फल उसको वर्षों तक मछली बन करके भोगना है। तो क्या उस कर्म को करते ही उसको मछली बना दिया जाए? तो कर्म की शीघ्रता तो हमको दिखाई दे जाएगी, लेकिन जिन कर्मों के आधार पर जो अवसर उसको मनुष्य जन्म में मिला है कुछ कर्म करने का, वो तो नहीं रहेगा। उसको अपने कर्मों को सुधारने का अवसर तो नहीं मिलेगा।
हम तो बचपन में ही कितनी त्रुटियां गलतियां कर देते हैं, फिर युवा कौन बनेगा? ये संसार कैसे चलेगा? इसमें वृद्धजन कहां रहेंगे जो कि दूसरों को शिक्षा दे सकें? ये सारी की सारी व्यवस्था हमारे हित के लिए की गई है। ये जो देरी है, जिसको हम देरी कहते हैं, ये वस्तुतः देरी नहीं है, ये हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, ऐसी व्यवस्था है। जितनी जल्दी कर्मों का निपटारा हो सकता है आत्मा की दृष्टि से, हमारी सामर्थ्य की दृष्टि से, उतना ईश्वर करता है। हमने कोई बहुत अच्छा कर्म किया और बहुत बुरा भी किया, तो क्या हम ये चाहेंगे कि उस अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलते समय ही हमको बुरे कर्म का फल भी मिल जाए? और एक साथ मिले तो क्या हम उस सारे सुख को या सारे दुख को भोग सकते हैं? बहुत हमने पुण्य का कार्य किया, उसको भोगने के लिए उसका सुख फल इतना है कि वर्षों तक हमारे को भोगना होता है, वर्षों तक हम उसका सुख ले सकते हैं। क्या परमात्मा शीघ्रकारी रूप से यह व्यवस्था करे जिस सुख को हम 20 साल में भोगते हैं उसको 20 मिनट में भुगवा दे और कह दे कि बड़ी शीघ्रता से निपटारा कर दिया है मैंने? ये हमारे भी हित में नहीं है और हम कर भी नहीं सकते। हमारी आत्माओं की सामर्थ्य नहीं है कि इतनी शीघ्रता से कर्म फलों को भोग सकें। इसलिए परमात्मा ने ये व्यवस्थाएं की हैं, किस कर्म का फल तत्काल मिलेगा और किसका भविष्य में मिलेगा। और परमात्मा की व्यवस्था में कुछ तत्काल फल भी हैं, तत्काल परिणाम भी हैं। जहां परमात्मा को आवश्यक लगा वो वहां तत्काल फल भी देता है। हमने अग्नि में हाथ डाला तो हाथ हमारा जलेगा, ये व्यवस्था कर रखी है, तत्काल जलेगा। इस कर्म का परिणाम तत्काल आएगा। प्यास लगी है, पानी पिया तो प्यास तत्काल मिटेगी, भोजन खाया तो भूख तत्काल मिटेगी। जहां आवश्यक है वहां तत्काल परिणाम या फल हमारे सामने है। ऐसा नहीं कि खाना हमने आज खाया और भूख हमारी 2 साल बाद में मिटे। ये हमारे लिए हितकर नहीं है, उपयुक्त नहीं है। जब खाया है तो उसी समय हमारी भूख मिटती है। ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है, तत्काल होती है। और जिन कर्मों को हम करते हैं जिसका फल कभी बाद में मिलता है, उनका भी कुछ हिसाब तत्काल होता है। ईश्वर की तरफ से जो अच्छे कर्म के समय मन में अंदर आनंद, उत्साह, निर्भयता, प्रसन्नता मिलती है, वो हमें तत्काल ही मिलती है। जिस समय कर्म किया उसी समय, कर्म को करने की सोची उसी समय, कर्म को करते समय, कर्म के बाद तत्काल ये आनंद, उत्साह आदि हमारे को मिलते हैं। जो चीज हमको तत्काल मिलनी है वो ईश्वर तत्काल देता है। इसी तरह बुरे कर्म करते समय जो भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है वो भी तत्काल होती है। करने से पहले भी हो जाती है, करते समय भी होती रहती है, करने के बाद भी होती है। तो कर्मों के इस अंश को देखें तो ईश्वर के द्वारा उसका फल तत्काल भी हमको मिलता है, और जो तत्काल हम नहीं भोग सकते, प्रकृति के माध्यम से नहीं मिल सकता, उसका फल हमको बाद में मिलता है। लेकिन वो भी जितनी जल्दी होता है उतना मिलता है। इसलिए ईश्वर शुक्रम है, शीघ्रकारी है। और इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि परमात्मा के यहां न तो देर है और न अंधेर है।